नमस्कार दोस्तों, मैं साली चाकिया और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, मीरा भाईंदर में आए दिन कई सारे गुने, कई सारे क्राइम सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक क्राइम सामने आ रहा है या फिर ऐसी ही एक घटना सामने आ रही है। भाईंदर पूर्व के बंटास होटल में 30 वर्षीय युवा ने आत्महत्या की है। इस पूरे वारदात के बारे में जो मृतक है, जिसका नाम विकास सिंह बताया जा रहा है, उसके परिवार से हमने बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये आत्महत्या क्यों की गई है। तो परिवार का ये कहना है कि 15 जुलाई को भरी सारी कैश लेके विकास घर से बाहर गया था और उसके बाद कई दिनों से वो लापता था। लापता होने की खबर जो है उसके पिता ने नवघर पुलिस स्टेशन में दर्ज की थी। उसके बाद पुलिस के तरफ से जो है बहुत सारी दिरंगाई जो है, परिवार का ये कहना है कि पुलिस के तरफ से दिरंगाई की गई कि कहा गया कि जो विकास है वो बहुत ही समझदार बंदा है, वो घर पे वापस आ जाएगा। बल्कि पिता का ये कहना भी था कि सोशल मीडिया के जरिए विकास जो है उसके पिता के संपर्क में था। वो कह रहा था कि मैं 2 दिन में वापस आऊँगा, 3 दिन में वापस आऊँगा। पर 24 जुलाई की रात को ये खबर आती है कि विकास ने जो है सुसाइड कर लिया। इस पूरे घटना के बारे में हमने उसके पिताजी से बात करने की कोशिश की, उसके चाचा से बात करने की कोशिश की। आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। देखिए सर, ऐसा बात है कि 15 तारीख को मुझे मेरे बच्चे का SMS आया, मेरी वाइफ को भी आया, मुझे भी आया। आपका तबीयत ठीक है ना, ध्यान रखिएगा पापा, मम्मी का भी ध्यान रखिएगा और सुमित का भी। कल आ रहा हूँ घर में 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा। ये सुनने के बाद, ये पढ़ने के बाद मेरे दिल में कुछ अलग अलग भावनाएं उठने लगी। फिर मेरी वाइफ ने बोला फ़ोन करके कि चलिए, वो कहीं बाहर जा रहा है, कहीं चला जा रहा है मेरा बच्चा। तो मैं मेरी वाइफ को लेकर के भाईंदर पुलिस चौकी गया, नवघर पुलिस चौकी सॉरी, वहाँ गया। वहाँ पर साहब को बोला कि साहब हमारा बच्चा बाहर जा रहा है। तो बोला क्या कारण से बाहर जा रहा है? तो मैं बोला मैंने उसके अकाउंट में कुछ पैसे रखे थे। तो बोला पैसा किसका था? बोला पैसा मेरी था। तो बोला आपके साथ में वो कंपनी में साथ में था? बोला कंपनी में साथ में नहीं था, लेकिन हमारा काम काज देखता था पार्ट टाइम में, और वो उसके अकाउंट में अपने अमाउंट डाला था। बोला कितना? 7.5-8 लाख रुपए से ऊपर डाला था मैंने। तो अभी क्या हो गया? तो मैं बोला कुछ अमाउंट को विड्रॉल किया है, कहीं बाहर जा रहा है, मुझे ये शक है कहीं इसको बहला फुसला के कहीं बाहर तो नहीं लेके जा रहा है। आप इमीडिएट इस चीज़ को ट्रेसिंग करो, उसके नंबर को ट्रेस करो। मैंने उनको नंबर भी दिया और वहाँ पर ये सारी चीज़। तो वो धनावाड़े साहब ने बोला कि आप हमको इसको लिखित में दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो धनावाड़े साहब ने मुझे बोला कि लिखित में दे दो। तो मैंने मेरे एडवोकेट संजय मिश्रा जी को फ़ोन किया। फिर उनको बोला सर ऐसी सी बात है कि हमारा बच्चे के बारे में। तो उन्होंने बोला कि आप रुक जाइए, मैं आपको लेटर बना करके दे। आपको यही बोला कि साहब उनको इमीडिएट ट्रेस कीजिए, और वो बच्चा कहाँ नहीं है, किस हाल में है, कैसा है और कहाँ जा रहा है, ये मुझे मेरे बच्चे की पूरी डिटेल चाहिए और मुझे उनको ट्रेस करो, और मेरे को मेरा बच्चा चाहिए। तो धनावाड़े साहब बोले कि ठीक है आप जाइए। तो मैं बोले केस किसके पास में? तो कौन? उबाले साहब हैं। दूसरा दिन में गया तो मैं फिर पता लगा कि उबाले साहब कहाँ? तो बोले वो तो साहब तो छुट्टी में है, गाँव गए हुए हैं। फिर कोई बात नहीं, फिर आप वो मैडम से पूछे। तो मैडम के पास गए तो बोले अभी तक आपका रिपोर्ट आया नहीं है, जो कंप्यूटर में अपलोड करते हैं वो अभी तक आया नहीं है। फिर मैं दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, फिर मैं 22 तारीख को लास्ट गया। तो उन लोगों ने कुछ लेटर लेकर के बोला कि हाँ इसमें लेटर आया हुआ। फिर उन लोगों ने कंप्यूटर में डाला और 24 तारीख को हमारे बच्चे की डेड बॉडी मिलती है बंटास होटल से। तो कहाँ का क्या है? 10 दिनों में पुलिस का कोई मूवमेंट नहीं था सर। आज हमारा बच्चा गया है तो उसका कुछ ना कुछ उनको तहकीकात शुरू कर देने चाहिए। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा डिटेल भी नहीं दिया है कि भाई आपका बच्चा कैसे गया, क्या हिसाब से गया, कुछ बोले नहीं है। अभी हम लोग ने कुछ करा है, पुलिस चौकी में गए हैं। अभी हम लोग को उनकी बहुत सारी कपड़े वगैरह जो भी थे, एक आपका लिस्ट बना करके, चेकलिस्ट बना के मुझे धनावाड़े साहब ने मुझे दिया है। और उसमें 2 चीज मिसिंग है, बच्चे का पर्स मिसिंग है, और उसमें वो मिसिंग है आपका उनके ATM कार्ड वगैरह जो भी हैं, उनके आधार कार्ड, उनके जो भी ID प्रूफ है, उन सब उनके पर्स में था, उनके पास रिकॉर्ड में भी था। तो धनावाड़े साहब ने यह आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा और आपके जो भी जो सामान अभी जो मिसिंग है वो सारे सामान आपको मिलेंगे। जैसा मैं देख रहा हूँ कि भाई अब सुसाइड करने के लिए बहुत सारे, जैसा आपको बुलाया गया तो उससे पहले बॉडी उतरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद में आधा पैर लटका हुआ था जमीन पर, आधा बाहर था, उसमें कुछ अलग दिख रहा था। इधर में जब देखा तो कुछ अलग, गद्दी हटी हुई थी, फिर गद्दी अंदर दिखी। तो बहुत सारे मुझे ऐसा शक हो रहा था कि मेरा बच्चा ऐसा करने वाला नहीं है, वो सुसाइड तो कभी लाइफ में नहीं कर सकता। तो ये टीवी में देखता है कोई भी चीज, तो वो बोलता है कि मम्मी कैसे कैसे लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। वो ऐसा बच्चा नहीं था ना, उसको किसी तरह की कोई नशा। उसके बाद अपने मम्मी से बात करके अपने
छोटे भाई से उसने लैपटॉप मंगाया था 15 तारीख को, और 15 तारीख को ही लैपटॉप मंगाया। उसके बाद मैसेज आया, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। मैसेज आता था फोन बंद हो जाता था, मैसेज आता था फोन बंद हो जाता था। तो हम लोग बड़ी घबराए हुए थे। तब ये बात भी बोला आपको, सर वो मैसेज तो करके फोन बंद कर दे रहा, आप लोग किस तरीके से ट्रेस करो। मैं पर्सनली भी जाके बोला था, हम लोग बोला कैसे कर सकते हैं, उसका सब चालू है बस। उसके बाद तो बच्चे की बॉडी मिल गई, उसके आगे क्या बोलूं मैं। पुलिस लोगों ने बताया था कि 20 तारीख को आया है ये होटल पे, ये होटल पे 20 तारीख को आया है। मैं बोला कब से था, तो बोला 20 तारीख से। अब तक हमने उसकी कोई जानकारी नहीं ली होटल की, ना इन लोगों ने कोई जानकारी दिया अभी तक मुझे। उन्होंने कहा कि मैं सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा, ये सब दिखाऊंगा, कब से एंट्री है अभी तक नहीं मिला। उन्होंने एक आश्वासन दिया कि सब सारे फुटेज आ गए, हम आपको दिखाएंगे। सर आप इस परिवार से संबंध रखते हैं, ये जो घटना घटी है इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, तो ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि एक चिराग था हमारे यहाँ का, काफ़ी टैलेंटेड बंदा। और हमारा परिवार ऐसा है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को कभी भी इतना कड़क शासन नहीं रखा जिसमें कि बच्चे माँ बाप से पूरी तरह से खुल ना पाए। हमारे यहाँ का बहुत एक खुशनुमा माहौल, जहाँ की बच्चे और हमारे बीच में एक दोस्ताना तरीके का संबंध रहा है। और हमें उन्हें इसलिए फ्री माइंड छोड़ना पड़ता, क्योंकि आज के जनरेशन को देखते हुए अगर हमें बच्चे को समझना है तो बच्चे को भी वो हमें स्पेस देना पड़ेगा, ताकि वो हमें भी समझे। और इस तरह का बड़ा खुशनुमा माहौल, जहाँ कि हम सभी एक तरह के दोस्ती यारी टाइप हम रह रहे हैं। वो बंदा जो है विकास, बहुत ही टैलेंटेड, बचपन से ही बहुत शरीफ और मतलब बहुत सुविचार वाला लड़का। ना कभी उसके मुंह से कोई अपशब्द निकला, ना कोई गलत दोस्ती, ना कोई किसी तरीके का कोई नशा वशा, कुछ नहीं। काम पे जाना, वहाँ से आना। जब पढ़ाई कर रहा था उस समय भी, पढ़ाई के समय भी कॉलेज जाना और कॉलेज से आना, और कोई बाहर जाना नहीं, सोसाइटी में भी नीचे नहीं जाना, दिन भर घर पे रहना। तो इस तरह का स्वभाव वाला जो एक व्यक्तित्व जो बनता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक चिंता का विषय है कि इतना सुंदर विचार वाला बंदा कभी इस तरह से कर सकता है क्या? क्या वो आत्महत्या कर सकता है? जो आदमी हमेशा आत्महत्या के लिए, या उन लोगों के लिए जो आत्महत्या करते हैं, उनका खंडन करते रहें कि क्या लोग इतने कमज़ोर हैं, क्या लोगों को इतनी पेशेंस नहीं है। जो बंदा इस तरह की बातें करेगा वो कभी सुसाइड कर सकता है क्या? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बन गया है। ठीक है, हमारा बच्चा जो जाना था वो चला गया है, लेकिन आज भी हम लोग बहुत बेबस हैं और इस चिंतन में हैं, मनन कर रहे हैं कि क्या ये संभव था, क्या ये सचमुच हुआ है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। हम बहुत ना कि दुखी बल्कि डिप्रेशन में भी हैं कि हमारे बच्चे जो हैं और वो चला गया है, और पता नहीं क्या उसको न्याय मिल पाया है अभी तक। धनावड़े साहब इसमें काम कर रहे हैं, और उनसे हमारी पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ में, उस बच्चे के साथ में जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके साथ में पूरी तरह से न्याय करेंगे और उस बच्चे को न्याय मिलेगा। जी, जैसे कि आपने सुना कि उनके पिताजी का साफ सीधे तौर पे ये कहना था कि 15 जुलाई को जब विकास घर से बाहर गुमशुदा हुआ था, उसकी खबर उन्होंने नवघर पुलिस स्टेशन में दर्ज की थी, और पुलिस से ये कहा था कि जल्द से जल्द मेरे बेटे को ढूंढ के निकाले। तो शायद इस पूरे वारदात के बाद पुलिस की दिरंगाई कहीं ना कहीं सामने आ रही है। उनके परिवार का ये आरोप है पुलिस के ऊपर कि अगर पुलिस ने दिरंगाई नहीं की होती तो शायद हमारा बेटा जो है वो जिंदा वापस हमें मिलता, या फिर वो आज जो है जिंदा होता, ऐसा उसके परिवार वालों का कहना है। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि जहां मीरा भाईंदर की पुलिस दूर दूर से 20-20 साल पुराने गुनहगारों को पकड़ के यहाँ पे लेके आ रही है, वही भाईंदर में रहने वाला एक नौजवान, एक युवा जो 15 दिन से गायब था, उसे ढूंढने में कहीं ना कहीं पुलिस जो है नाकाम हो गई है। इसके ऊपर कई सारे सवाल जो है परिवार के तरफ से आ रहे हैं। परिवार की तरफ से ये भी आ रहा है कि 10 दिन इस वारदात को हो गए, फिर भी जो है कोई भी कार्यवाही जो है सामने नहीं आ रही, इस पूरी वारदात
वारदात की नवघर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है, पर अभी तक कोई भी ठोस सबूत या फिर उसके आत्महत्या के ठोस सबूत सामने नहीं आया है। परिवार का ये कहना है कि अगर मेरे बेटे ने आत्महत्या की है तो ठीक है, उस बात को हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, पर उसके साथ जो कैश थी, जो चीज़ें थी उसके पास, जो लैपटॉप, मोबाइल और जो पर्स थी, वो अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं। तो वो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, ऐसे कई सारे सवाल परिवार के तरफ से आ रहे हैं। अभी देखना ये दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या नवघर पुलिस स्टेशन इस पूरे सुसाइड केस के ऊपर अपनी कुछ प्रतिक्रिया देती है या ये कार्रवाई ऐसी की ऐसी ठंडी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ मैं साइली सार के एमबी लाइव।